ये मानना पड़ेगा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जो अभियान आरंभ हुआ, ये नगर निकाय का चुनाव, उस पर भी एक रेफरेंडम है। उन लोगों को इस पर चिंतन करना होगा जिन लोगों ने इशारों में दाएं से बाएं से पर्दे के पीछे, खिड़की के पीछे छुपकर तरफदारी करने की कोशिश की अपराधी तत्वों की। उनके लिए भी ये संदेश है, आज मेरी बात कड़वी लग रही होगी, कल फिर चुनाव आएगा, फिर मेरी बात सच साबित होगी। दूसरी चीज समझ लीजिए, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो मायावती बनाना चाह रही थी, उससे सिर्फ आधा लक्ष्य सधा मायावती जी का। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई, उतना आधा लक्ष्य सध गया, लेकिन बसपा उस लक्ष्य, उस कॉम्बिनेशन से, फॉर्मेशन से खुद के लिए जीत अर्जित नहीं कर पाएगी। ये भी लिख लीजिए, ठीक, ये भी लिख लीजिए। इनके लिए तो साइकिल के लिए मुश्किल पैदा कर देगी, ठीक, क्योंकि वोट उतना नहीं ना, उसी केक में से वो भी कुछ ले जाएंगे तो आपको हरा देंगे। मेरठ हार जाए सपा तो बड़ी बात है, बसपा भी नहीं जीत पाएगी, उसने आपको भी हरा दिया। खैर, तीसरी बात, रामपुर परिक्षेत्र का जो पिछले 2 साल का घटनाक्रम है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है। आजम खान किसी एक ही पार्टी के बड़े नेता नहीं थे। आजम खान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे। आप सहमत हो या असहमत हो तो अपने घर में ज्यादा खाना खाइए, ठीक, लेकिन वो सबसे बड़े चेहरे थे। आज उनका, उनके परिवार का वहां की राजनीति से बोरिया बिस्तर गोल हो गया। 40 बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक बड़ा सिग्नल है, इसको भी समझिए। उत्तर प्रदेश में जितने गढ़ थे वो ध्वस्त हो गए। अमेठी, रायबरेली, गांधी बेल्ट बोलते थे हम लोग उसको। जब हम लोग पत्रकारिता करने आए तो उसको गांधी पट्टी बोलते थे हिंदी में, अंग्रेजी वाले लिखते थे गांधी बेल्ट। बेल्ट छोड़ो, वहां नाला नहीं बचा, सब खत्म हो गया, ठीक, सब खत्म हो गया। विधायकी ये लोग सपा वाले ले गए, सांसदी राहुल जी हार गए, चुंगी हार गए, फिर क्या बचा? आजमगढ़ समाजवादी पार्टी नहीं, रामपुर केवल आजम खान नहीं, उत्तर प्रदेश में जो गढ़ों की राजनीति थी वो खत्म हो गई। और इससे भी पता लग गया, एक निकाय ने भी उस पर मोहर लगा दी। और चौथी चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आपको जनता के बीच रहना होगा। संदेशों खेती नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आप लोगों से की मेहनत को दाद देता हूं। मेरे सभी मित्र हैं स्क्रीन से हटने के बाद, मनोज भी मुझे बहुत प्यारे हैं, सभी लोग प्यारे हैं। आप लोग अपनी पार्टी के लिए डिफेंड करते हो, लड़ते हो, लेकिन वो तब तक कोई परिणाम नहीं देगा जब तक नेता सड़क पर नहीं होगा। आपका लड़ना होगा, जूझना होगा, संघर्ष करना होगा, मुकदमे झेलने होंगे, धरना हो, प्रदर्शन हो, बाजार बंद हो, कुछ हो ना। ट्विटर से नहीं होगा मेरी जान ना। ट्विटर से होता हो तो अमिताभ अग्निहोत्री को ट्वीट करना तो नहीं आता, हम नहीं पार्टी बना ले भैया, और फिर रत्नाकर और जी, मनोज जी जैसे सारे भाइयों को ज्वाइन करा के अपनी एक नई टीम बना लेंगे? नहीं, और दे ट्वीट जनता चप्पल से मारेगी। उसको संघर्ष करने वाला चाहिए। हेलीकॉप्टर व्यू अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। धोती है एक हाथ में पकड़ो और जमीन पे चलो तो बात करो, तब तो चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई। मायावती जी का कंसेप्ट बिल्कुल ही ध्वस्तीभूत हो गया। उन्होंने खुद भी नहीं निकले और सतीश मिश्रा वगैरह सबको मना कर दिया, बोले कोई मत निकलो। क्या उनको लगा कि केवल हाथी का फोटो देख के आदमी जिता देगा? नहीं जी, बारात में आए हो क्या? क्यों जिता देगा? घर भेज दिया। ये समझना होगा। कर्नाटक की जीत के और कांग्रेस की जीत के कारण अलग, भाजपा की पराजय के कारण अलग। लेकिन यकीन मानिए कुछ पराजय के कारण सार्वभौमिक होते हैं मित्र। वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी पार्टी की जय पराजय से बदलते नहीं। जनता के मन से उतर जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे।
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बोम्मई की सरकार कर्नाटक में जनता के मन से उतर गई थी। मेरे जैसा साफ कौन बोलेगा? और ये जान लीजिए, जनता के मन से उतर जाए तो उसको मोदी जी भी नहीं जिता सकते, ये और बड़ी बात क्या। और फिर जिनके पास मोदी नहीं है उनको चिंता और करनी चाहिए। जिनके पास मोदी है उनको अभी चिंता करनी पड़ेगी अब, तो जिनके पास मोदी नहीं उनको तो और डबल चिंता करनी चाहिए। जनता के मन में नेता को उतरना होगा, जनता के मन में उसका स्थान बने तो बात बने। आजम खान साहब के उससे नहीं पता लगता, पता नहीं रामपुर से कितने लोग बहुत फेमिलियर हैं। एक दौर था जब नवाब परिवार रामपुर की हवाओं में बसता था, उसकी सांसों में बसता था। मिक्की मियां 6-7 बार लोकसभा रहे, फिर बाद में बेगम नूरबानो रही, जलवा जलाल था। आजम खान ने सड़क पर संघर्ष किया तो आजम खान पैदा हुए उस संघर्ष से। जनता के मन से हटे तो ये स्थिति पैदा हो गई। अल बल सल सब बोल लिए प्रचार में कि मेरे जूते पर पड़ा हुआ थूक चाटने वालों। क्या क्या हुआ? जनता ने हरा दिया, कहा जाओ घर सो जाओ जाके, है ना। आप ये बोल तो लिए मेरे जूते पर पड़ा थूक चाटने। लोकतंत्र है भाई, आप दिल्ली लाही है। और जिन लोगों को यह भ्रम है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और जनता नहीं, भाई साहब ऐसे ऐसे तो गांधी जी के कैसे नहीं काम चला, गांधी जी को भी यात्रा करनी पड़ी पैदल पैदल। जिनको यह गलतफहमी है कि हम आएंगे चेहरा दिखाएंगे, नहीं, वो टाइम चला गया। और किसी भी स्थिति में सरकार की वापसी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सरकार में जो होता है, चाहे वो नगर की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, अगर दोबारा आ रही है चुनकर तो मानकर चलिए जनता के से आशीर्वाद के बिना कोई ताकत जिता आपको दोबारा नहीं ला सकती। अगर 4 जगह 4 बार मेयर आपका चुना जा रहा है, बनारस में, गोरखपुर में, इलाहाबाद प्रयागराज में, या जहां भी, कानपुर में, लखनऊ में, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। उस वजह को खोजिए। यहां बैठकर किसी की जीत को खारिज कर दे, किसी के पराजय को खारिज कर दे, उससे क्या हासिल होगा? जाओ जाओ कर दीजिए। कोई तो वजह होगी। आखिर लखनऊ में लोग इसी देश के लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, उनको उतनी भी समझ नहीं जितनी आप लोगों को है। और कल भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, नेता बदले जा सकते हैं मनोज बाबू, जनता तो वही रहेगी, हमें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। वोट तो इसी से लेना है। कोई पार्टी तो रत्नाकर भाई ऐसी बनी नहीं जो कहे मैं अपनी नई जनता लाऊंगा, ना ना। यही जनता है, यही वोट देगी तो राजा बाबू बना देगी, और वोट नहीं देगी तो रैन बसेरे में सोना पड़ेगा। फिर राजनीतिक रूप से वानप्रस्थ हो जाता है। इसलिए विजय की समीक्षा की जानी चाहिए। जो जीते उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो पराजित हो जाए उसको जीतने वाले के पीछे के कारणों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। ये कह देना कि नहीं नहीं, अरे ऐसे ही कुछ नहीं, कोई जीते ही नहीं, ये भाव ठीक नहीं। लोकतंत्र में जनता का अपमान है। अगर 17 निकाय के लोग, निगम के लोग जीते हैं, वो जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, वो सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि उनके पीछे जनादेश है। उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। वो हमको पसंद हो व्यक्ति या न हो, अलग बात है। मैंने एक बार मनोज जी को बता दूं, लखनऊ में एक कार्यक्रम था, मंच पर हम थे और उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, और तमाम और सर मंत्री थे और तमाम अधिकारी थे। तो मैंने वहां कहा था कि लोकतंत्र में देश का चेहरा प्रधानमंत्री और प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री, पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी। मेरा ये नियम अभी भी जारी है। देश का प्रतिनिधि चेहरा प्रधानमंत्री होता है और प्रदेश का प्रतिनिधि चेहरा मुख्यमंत्री होता है। वो अखिलेश यादव हो, वो योगी आदित्यनाथ हो, वो मायावती हो, वो नरेंद्र तिवारी हो, कोई भी हो।